हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर सुनीता नंदल कक्षा 9th के लिए क्षितिज भाग 1 में चंद्र गहना से लौटती बेर कविता जिसके कवि हैं केदारनाथ अग्रवाल की व्याख्या लेकर आई हूँ। 4 वीडियो पहले बना चुके हैं। अब देखिए, ओ यहीं से, कल इससे पहले हमने बुगले का जिक्र किया था। इससे पहले जो पहला पद्यांश है उसमें चिड़िया का जिक्र आया था। आगे है, ओ यहीं से भूमि ऊंची है जहाँ से रेल की पटरी गई है, ट्रेन का टाइम नहीं है, मैं यहाँ स्वच्छंद हूँ, जाना नहीं है चित्रकूट की अनगढ़ चौड़ी कम ऊंची पहाड़ियाँ दूर दिशाओं तक फैली हैं, दूर दिशाओं तक फैली हैं। बांझ भूमि पर इधर उधर रीवा के पेड़, बांझ भूमि पर इधर उधर रीवा के पेड़ कांटेदार कुरुप खड़े हैं, कांटेदार कुरुप खड़े हैं, यहाँ तक करेंगे। ओ यहीं से भूमि ऊंची है जहाँ से रेल की पटरी गई है, ट्रेन का टाइम नहीं है, मैं यहाँ स्वच्छंद हूँ, जाना नहीं है चित्रकूट की अनगढ़ चौड़ी कम ऊंची पहाड़ियाँ दूर दिशाओं तक फैली हैं। बांझ भूमि पर इधर उधर रीवा के पेड़ कांटेदार कुरुप खड़े। कवि का कहना है कि जहाँ वो खड़ा है, जहाँ वो खड़ा है, कवि कहता है कि जहाँ, ओ यहीं से मतलब जहाँ पर खड़ा है वहाँ भूमि की ऊंचाई है, जहाँ कवि खड़ा है वहाँ भूमि की ऊंचाई है और ऊंची भूमि पर से रेल की पटरी गई है। यहाँ रेल के जाने का कोई टाइम नहीं है, कोई समय सारिणी नहीं है रेलगाड़ी के जाने का, यानी कि अभी समय नहीं, अभी रेलगाड़ी आने का समय नहीं है। कवि को ट्रेन का टाइम नहीं है, मैं यहाँ स्वच्छंद हूँ। कवि कहता है कि मैं आज़ाद हूँ, मुझे भी कहीं आना जाना नहीं है। कवि कहते हैं कि जहाँ मैं खड़ा हूँ वहाँ पर भूमि ऊंची है, वहाँ से रेल की लाइन बिछी है, रेल की पटरी गई है, इस समय रेल के आने का समय नहीं है, मैं भी आज़ाद हूँ, मुझे कहीं आना जाना नहीं है। चित्रकूट की अनगढ़ चौड़ी कम ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ, कवि कहते हैं कि वहाँ से उसे चित्रकूट की अनगढ़, अनगढ़ होते हैं ऊंची, कहीं ऊंची है कहीं नीची, बिना बनाई हुई, ऊंची नीची, टेढ़ी मेढ़ी, यहाँ अनगढ़ का मतलब टेढ़ी मेढ़ी और ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ दिखाई दे रही हैं। कहाँ से? जहाँ कवि खड़े हैं वहाँ से चित्रकूट की कैसी थी? टेढ़ी मेढ़ी चौड़ी चौड़ी ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ, टेढ़ी मेढ़ी चौड़ी कम, चौड़ी टेढ़ी मेढ़ी चौड़ी और कम ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ दिखाई दे रही हैं। कहाँ तक? दूर दिशाओं तक फैली हैं, वे पहाड़ियाँ दूर दूर तक दिशाओं तक फैली दिखाई दे रही हैं। बांझ भूमि पर, यहाँ भूमि को बांझ बताया गया था तो वहाँ पर कोई वनस्पति, कोई पेड़ पौधे, फसल पैदा नहीं होती, इसलिए यहाँ भूमि को बांझ बताया गया है। यानी कि इसको कहते हैं, एक तो होती है उपजाऊ, एक होती है बंजर। उपजाऊ जिसमें फसल उपजती है वो उपजाऊ, और बंजर होती है जिसमें कुछ भी पैदा नहीं होता, कोई फसल पैदा नहीं होती। बांझ भूमि पर कवि कहते हैं कि यहाँ बंजर भूमि, इन पहाड़ियाँ, जो कौन सी पहाड़ियाँ थी? चित्रकूट की पहाड़ियाँ थी, उसके आसपास बंजर भूमि है और उस बंजर भूमि पर कौन से पेड़? केवल रीवा के कांटेदार कुरुप जो भद्दे दिखाई देने वाले हैं वो ही पेड़ खड़े हैं। कवि कहते हैं कि चित्रकूट की पहाड़ियों के पास बंजर भूमि है, उस बंजर भूमि में इधर उधर केवल रीवा के पेड़ खड़े हुए हैं जो कांटेदार हैं और भद्दे लगने वाले हैं, अर्थात कुरूप हैं। यहाँ गांव के शांत वातावरण का सजीव चित्रण किया गया है। भाषा सरल, सहज और भावानुकूल है, छंद मुक्त है। यहाँ अंग्रेजी शब्दों का भी प्रयोग आया, जैसे ट्रेन है, टाइम है, ट्रेन और टाइम अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग किया गया है। कांटेदार कुरूप में अनुप्रास अलंकार आया है, कांटेदार कुरूप में इधर उधर में अनुप्रास अलंकार आया है, कांटेदार कुरूप में अनुप्रास अलंकार आया है। तो भाषा सरल, सहज, भावानुकूल है, शैली चित्रात्मक है, छंद मुक्त है, अलंकार अनुप्रास आया है, दृश्य बिंब, प्रसाद गुण और अभिधा शब्द शक्ति है। ऊंची ऊंची में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी है। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना